घर से बाहर निकलते वैसे तो घर भी ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपार्टमेंट थोड़ा पीछे है, तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। रिमोट स्टार्टर से गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जसरो संधू में। तो चलिए आपको आज दिखाते हैं डेली लाइफ एडमिंटन एल्बर्टा में। जा रहे हैं नीचे, ये हमारी बैक पार्किंग है। तो स्टेयर से, वैसे तो एलिवेटर भी है लेकिन स्टेयर्स हमें नज़दीक पड़ती है, तो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ से बाहर। ये हमारा सेकंड फ्लोर से एग्जिट है पार्किंग की तरफ, तो यहाँ से बाहर बढ़ते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, वो रही गाड़ी, वो थोड़ा थोड़ा जो आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी पीली, तो वो गाड़ी ऊपर से ही स्टार्ट कर दी थी। तो ये देखिए, ये जो स्टेयर्स पे ये ब्लू ब्लू है, ये आइस मेल्टर्स है। तो इसको ऐसे सर्दियों में इसके ऊपर बिखेर देते हैं कहीं भी, तो ये ब्लू की वजह से वो जो आइस है वो पिघल जाएगी यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा साफ हो जाता है, इतनी स्नो नहीं होती। लेकिन स्नो से कितनी देर बचेंगे आप, स्नो तो होती ही है। ठीक है, सर्दियां हैं, वो भी अल्बर्टा में स्नो तो पूरी होगी। तो गाड़ी हमने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, वो स्टार्ट है करनी, तो हमें 10-15 मिनट पहले चाहिए थी, लेकिन अभी अभी स्टार्ट की है। तो ये देखिए, सारी स्नो से ढकी हुई है। हो, बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ भी नहीं लग रहा है, इतनी ठंड है। ऑलमोस्ट आई गेस -35 डिग्रीज टेम्परेचर था, तो हाथ भी नहीं लग रहा था। तो ठंड की जो सबसे मुश्किल चीज़ यही है, जो गाड़ी आपको साफ़ करनी पड़ती है। वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे से साफ़ हो रही है, लेकिन जब साफ़ करनी पड़ती है -40 -35 में, हाथ जम जाते हैं बिल्कुल, और यही सबसे मुश्किल काम है। तो जैसे पहले मैं ओंटारियो था, वहाँ पे ठंड एवरेज पड़ती थी -12, 15, 20, 22 इतने तक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि -35, -28, -40, तो उसमें जो गाड़ी है वो बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती है। जैसे आपकी ब्रेक्स फ्रीज़ हो जाती हैं, आपके डोर फ्रीज़ हो जाते हैं, तो वो पूरे एक अलग एक्सपीरियंस है। ये मैंने सोचा था कि सेम ही होगा, कि अगर -22 है तो -32 10 डिग्री है, लेकिन काफ़ी अलग तरह से गाड़ियाँ बिहेव करती हैं। तो जैसे सुबह-सुबह जब चलाते हैं तो स्टीयरिंग इतना ठंडा होता है, मुझे काम पे जाने पे ऑलमोस्ट लग जाता है कोई आधा घंटा, और आधे घंटे तक भी वो हाथ नहीं लगता, इतनी ठंडा होता है। और अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो गाड़ी के आगे ये जो टावर सा है छोटा-सा, ये लोहे का जो पोल है, तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी वायर के साथ अपनी गाड़ी को प्लग इन कर सकते हैं। जैसे आप दूसरी गाड़ी में देख भी लग रहे होंगे, एक वायर सी लगी हुई है, तो क्या है कि आप अपनी गाड़ी को प्लग इन कर सकते हैं। तो ये ओंटारियो में नहीं था इतना, क्योंकि वहाँ पे शायद इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं थी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और मेरी एक पास वो नहीं है, ना ही वो सिस्टम लगा हुआ है, तो मुझे लगवाना पड़ेगा। लेकिन आई गेस इस विंटर चल जाएगा, क्योंकि -48 तक भी गया, और मैंने नई बैटरी ली थी, तो अभी तक तो काम चल रहा है, मुझे प्रॉब्लम आई नहीं है, गाड़ी मेरी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। तो आई गेस ये विंटर्स तो निकल जाएंगी, उसके बाद मैं लगा लूँगा। और ये जो गाड़ी के हैंडल है उसके अंदर भी स्नो है, चली जाती है तो बहुत बहुत खोलते समय हाथ बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। आपके जो टिप्स होते हैं, लगते हैं सिर्फ 5 मिनट्स, लेकिन आपके हाथ फ्रीज हो जाते हैं सिर्फ गाड़ी को साफ करने में। तो चलिए, ये काम तो हो गया डन, अब चलते हैं ग्रोसरी स्टोर की तरफ, जो मेन काम हम करने आए हैं, तो उसी की तरफ चलते हैं।
तो हम जा रहे हैं ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए सोबीज में। तो अलग अलग स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जैसे चलो फ्रेश को है, सोबीज है, वॉलमार्ट पे भी आप ग्रोसरी कर सकते हैं, नो फ्रिल्स है, कैनेडियन सुपर स्टोर है। तो इस तरह अलग अलग ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो हमारे घर के पास है। वो सोबीज हमको काफी नजदीक पड़ता है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट मिल जाता है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे एक इंडियन सेक्शन भी बनाया हुआ है। वैसे एक इंटरनेशनल आइल होता है जिसमें कि अपार्ट फ्रॉम कैनेडियन प्रोडक्ट्स जो दूसरी कंट्रीज है, मोस्टली जो साउथ एशियन प्रोडक्ट्स होते हैं या एशियन प्रोडक्ट्स होते हैं वही होते हैं उस इंटरनेशनल आइल में। तो वैसे तो वो एक आइल होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इस सोबीज में मैंने ये चीज देखी कि इन्होंने एक अलग से सेक्शन ही बना दिया है जिसमें आपको इंडियन चीजें काफी मिल जाएंगी, और साथ के साथ जो एशियन चीजें होती है जैसे कि नूडल्स वगैरह होते हैं और सोया सॉसेज वगैरह, वो वाली चीजें होती है, वो आपको अलग से मिल जाएंगी। ठंड इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी की आवाज़ भी देखिए, गाड़ी कैसे वाइब्रेट कर रही है। तो ऑलमोस्ट इसको आधा घंटा तो गर्म होने में ही लग जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड है। और -48, आई गेस -45 -48 डिग्री टेम्परेचर था। तो ठंड के कारण तो आदमियों का तो दूर, गाड़ियों का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन खैर, ये अल्बर्टा है, जितनी भी कोशिश कर लो आप ठंड से नहीं बच सकते। आपको इसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सिर्फ जब हम बाहर निकलते हैं थोड़ी सी ठंड हमें तब महसूस होती है। नहीं तो घरों के अंदर या गाड़ियों में या आप कहीं भी जाते हैं तो हीटिंग ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आप बाहर निकलें तो प्रॉपरली ड्रेसअप हों, लेयर्स डालें, अपने ग्लव्स वगैरह, अपना मास्क, अपने जो कैप होती है, वो सारी चीज़ें अच्छे से लेके जाएँ, प्रिपेयर होकर जाएँ। घर से निकलने से पहले यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप वेदर देख के जाएँ, टेम्परेचर देख के जाएँ। और ख़ासकर एडमिंटन में तो, अल्बर्टा में मुझे ऐसे लगता है कि सर्दियों में हर रोज़ ड्रेस अप ऐसे हों जैसे -40 -45 टेम्परेचर होगा। नो मैटर कि उस दिन चाहे -10 है, -11 है, लेकिन आप प्रिपेयर ऐसे ही हों कि जैसे -45 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वेदर चेंज होने में 1 सेकंड लगता है। सुबह आप निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि जब आप ऊपर अपार्टमेंट में होते हैं आपको धूप भी निकलती लगती है, सूरज भी दिखता है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा वेदर होगा। लेकिन जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि एकदम से आपको, क्योंकि आप हीट से बाहर निकले हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन जैसे ही 4-5 मिनट गुज़रते हैं, फिर तो जितनी ठंड आपको बाहर लगती है ना, वो बस फिर आपको ही पता लगता है कि कितनी ठंड है। और अगर आप उस टाइम प्रिपेयर नहीं हैं क्लोथ्स के साथ उस वेदर के लिए, तो आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। इसको लाइटली मत लें, तो प्रॉपर्ली ड्रेस अप होके ही निकलें, खासकर सर्दियों में और खासकर यहाँ अल्बर्टा में। विंटर्स में या स्नो के ऊपर जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, एक तो अपनी स्पीड को स्लो रखें, ज़्यादा फास्ट मत जाएं। विंटर टायर्स बहुत मस्ट हैं, और उसके बाद सामने वाली गाड़ी से एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर चलें, क्योंकि कोई पता नहीं लगता कि आप जब ब्रेक लगाएं तो आपकी गाड़ी कहाँ पे स्किड हो जाए। खासकर जब आप टर्न लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि स्नो बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होती, और जब गाड़ी घूमती है तो एकदम से स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गाड़ी को प्रॉपर स्लो करके एकदम से टर्न मत लें, बहुत आराम-आराम से गाड़ी को मोड़ें। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने देखा है एडमिंटन में टोरंटो से एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे अगर आप स्पीड कम भी कर देते हैं तो कोई भी आपको पीछे से तंग नहीं करता। लेकिन ओंटारियो में क्या है कि अगर आप 60 की स्पीड है, 60 60 का ज़ोन है
और अगर आपको जैसे नहीं लग रहा कि काफ़ी डेंजरस है या स्नो है, आप थोड़ा स्लो भी करेंगे तब भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, आप उसी स्पीड लिमिट से चलें जो स्पीड लिमिट रोड की है। चाहे आप उसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं उस प्लाज़े में जहाँ पे हमारा ग्रोसरी स्टोर है। तो ये प्लाज़ा है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे स्टारबक्स भी है, मैकडी भी है, लेकिन हमें जाना है सोबिस। तो सामने वो जो आप ग्रीन साइन देख रहे हैं वो है सोबिस का। यही हमारा ग्रोसरी स्टोर। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और इसके बाद चलते हैं अंदर और ग्रोसरी करते हैं। ग्रोसरी के साथ-साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसे अब इंडिया से बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और जो भी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, जब हम नए-नए कनाडा में आते हैं तो एक मिथ होता है कि यहाँ पे हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हम काफ़ी सारी जैसे मसाले वग़ैरह और वो चीज़ें इंडिया से लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपना वेट लगेज का मत बढ़ाएँ। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंडिया से कुछ भी खाने का सामान मोस्टली लाने की। आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। इंडिया में आपको शायद नहीं भी मिलेगा, आपको वो मसाले भी यहाँ पे बहुत ईज़िली मिल जाएँगे। तो जब आप आते हैं इंडिया से, आपको खाने का सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपके बर्तन होते हैं वो लेके आएँ, वो इतने अच्छे नहीं मिलते। लेकिन जो खाने का सामान होगा, यहाँ तक कि लिटिल हार्ट्स बिस्कुट, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया में कहीं पे अब मिलते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे वो भी मिल जाएँगे। तो खाने की आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, एज़ सच आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया से कुछ मिस कर रहे हैं। देखिए, जैसे ये है, आप इंडिया का ऊपर फ्लैग भी देख सकते थे, तो ये सेक्शन उन्होंने पूरा डेडिकेटेड किया है इंडिया को। तो साउथ एशियंस जो मोस्टली स्टोर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, अचार, सॉसेज यूज़ करते थे, जैसे नूडल्स वगैरह थे, और जो जो भी ऑलमोस्ट जो-जो चीज़ें हम, चाय वगैरह, चाय पत्ती, जो भी चीज़ें हम इंडिया में यूज़ करते हैं, आपको वही देखिए, रेड लेबल भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। बाग बकरी चाय है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप, ऐसा नहीं है कि कुछ मिस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ शायद मुझे इंडिया से लाने की ज़रूरत थी। सब कुछ ऑलमोस्ट, इवन कि देखिए कुरकुरे वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी, एज़ सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब आप आएँ, इंडिया से आएँ, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा मत लेके आएँ। इससे क्या होगा कि सिर्फ़ आपका जो वो है, आपका जो वेट है लगेज का, वही बढ़ता है। तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है ये लाने की। तो ग्रोसरी हमारी हो चुकी है डन, ठीक है? सामान हमने खरीद लिया था। अब हमें चलते हैं, वापसी की तैयारी करते हैं, घर चलते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर काम पर जाते हैं। बस यही चल रहा है लाइफ़ में। तो ये थी हमारी छोटी-सी वीडियो ग्रोसरी के रिलेटेड।
डेली लाइफ में कैसे, जैसे कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं थी, जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि कैसे यहाँ पे सिस्टम चलता है। तो ठंड में एज सच वहाँ लगता है कि सुनने में लगता है -45 होगा, तो शायद सब कुछ बंद हो जाता होगा। नहीं, सब लाइफ आपकी नॉर्मल चलती रहती है। आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस टेम्परेचर में रहने के। वैसे ही सब चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं उस तरीके से। तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।